अब हम सीख लेते हैं, एक होता है हमारा फैक्टर और एक होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अब हम समझते हैं फैक्टर और मल्टीप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक, आपको आते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो मैं समझा देता हूं। बता सकते हैं मुझे फैक्टर के बारे में थोड़ा, क्या फैक्टर क्या होते हैं? इसकी टेबल में आते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं, 6 ले लेता हूं। यहाँ पे मुझे बता दो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे। आपने कहा कि 6 के फैक्टर है 1 और 1 2 3 और 6, और मल्टीपल बोलूं तो टेबल। अच्छा, टेबल चलेगा। तो मुझे आप एक चीज बताओ, इसमें किसके नंबर ज्यादा होंगे, फैक्टर ज्यादा होंगे कि मल्टीपल ज्यादा होंगे? और किसी भी नंबर में कितने मल्टीपल होते हैं? नहीं, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी सुना आपने, है ना? ये निशान इन्फिनिटी का है, ऐसा इनफाइनाइट होता है, कितने भी हो सकते हैं। जबकि जो फैक्टर होंगे ना वो फाइनाइट होंगे, यानी फिक्स होंगे। अच्छा, दूसरी चीज और बताओ मैं इसमें, आप मुझे बताओ जो फैक्टर की वैल्यू है वो इस दिए गए नंबर से ज्यादा है कि कम है? इसमें देखो 1, ये 1 देख लो, 1 फैक्टर है, तो आप मुझे बताओ ये 1 6 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। और ये 2, ये 3, 6 कैसा है? 6 के क्या इक्वल है ना? तो आपको ध्यान रखना है जो आपके फैक्टर होंगे ना वो या तो उस दिए गए नंबर से इक्वल होंगे या स्मॉलर होंगे, या इक्वल होंगे या स्मॉलर होंगे। ये बात समझ पा रहे हो आप? इक्वल का मतलब उस नंबर के इक्वल है ये, और स्मॉलर मतलब ये इसके स्मॉलर है। ठीक है। और दूसरी चीज वही, अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ मैं अगर बात करूं तो मुझे बताओ ये 6 है, 6 के 6 इक्वल है, 12 क्या है? बड़ा है ना, ग्रेटेस्ट है। तो ये इसमें हो जाएगा इक्वल और ग्रेटेस्ट। ठीक है, आई बात समझ दोनों? पक्का? तो या तो अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मल्टीपल है। अच्छा, इसमें एक बार मुझे और बताओ, कौन सा नंबर ऐसा है जो सबका फैक्टर है? ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में सब आते हैं? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछा जाता है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर या ईच नंबर। समझ में आ गई बात आपको? है ये दोनों आपको समझ में आ गई अच्छे से? चलेगा। अब मैं यहाँ कुछ मुझे जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से आपको देने की, आप कोई सा भी नंबर दो उसके निकाल सकते हो। फिर भी मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, दो आपको और सीखना है। आपने सुना है प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में? सुना है? तो प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में आप मुझे थोड़ा बता सकते हो? प्राइम नंबर किसी की टेबल में नहीं आते? अच्छा, कुछ प्राइम नंबर के मुझे एग्जांपल दीजिए। जैसे 2, आपने कहा 2 किसी की टेबल में नहीं आता, ये बात कही ना? पक्का? अभी अपनी बात से मुकरना मत। आपने कहा 2 किसी के टेबल में नहीं आता, पक्का? तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि 2 1 के टेबल में आता है, 2 2 के टेबल में भी आता है, तो ये तो आ गया। आपने ये कहा कि जो किसी के टेबल में 1 की टेबल में 2 आता है ना, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये 1 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है। तो अब क्या करें बताओ?
इस हिसाब से आपकी डेफिनेशन तो गलत हो गई, गलत हो गई ना। तो अब क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? 3। 3 क्यों होना चाहिए, मैं समझाता हूं। आपको ये बोलना है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, आपको ये बोलना है कि प्राइम नंबर वो होगा जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओनली 2 होने चाहिए। ओनली 2, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होने चाहिए? ओनली 2। आप मुझे बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 2 ही तो है, एक हमारा 1 है और एक हमारा 2 है। ऐसा नंबर, जैसे मैं 3 की बात करता हूं, या मैं 3 लिख लेता हूं, इस 3 में 3 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 3, और तो कोई नहीं है ना। तो ये डेफिनेशन समझ आ गई, नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 2, वो तो होता है हमारा प्राइम नंबर, पक्का। तो जैसे आप कोई सा भी प्राइम नंबर लेके देख लो, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 2 ही होंगे। 2 का मतलब ये मत समझना कि यहाँ 2 आएगा, ऐसा नहीं है। गिनने हमें, काउंट करने, ये हमारा 1 और ये हमारा 2, काउंट करने पे ये हमारा 2 हो गए। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये तो, अब मुझे कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, आप बताओ। नहीं, कम से कम कितने चाहिए? हाँ, 3 या 3 से ज्यादा। आई बात समझ? वेरी गुड। अब से आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई भी पूछे आप फटाक से बता सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर या तो होने चाहिए हमारे पास में 3 या 3 से, वेरी गुड, 3 और ग्रेटर देन 3। और वो नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? प्राइम या कंपोजिट? कंपोजिट, ओके। यहां तक तो आपको बात समझ में आई है। तो मुझे एक चीज, एक मेरे मन में डाउट और आ गया। डाउट ये है मेरा, डाउट है मेरा कि ऐसा नंबर हो जाए जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 1 हो, तो ऐसा हो सकता है ना? या 0 हो जाए या 1 हो जाए, ऐसा, फिर उसको हम क्या क्या बोलेंगे? प्राइम। जबकि प्राइम है तो हमें कितने चाहिए? ओनली 2, ना तो 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। तो कुछ ऐसे हो गए जिसमें 2 से कम भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 से कम हो, नहीं 2 से कम नहीं, प्राइम तो वो होता है जिसमें 2 हो, 2 से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? तो आप समझो, उसको बोलते हैं, एक सेकेंड, मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक लग रही है, वो मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, होता है नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। मतलब समझ में आई बात आपको? वो नंबर ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। वो नंबर ना तो हमारा, ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट। समझ में आई बात आपको? वो ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है? कौन सा? जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, ऐसा कौन सा नंबर है? कौन सा, कितना? जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 1। समझ आ गई बात आपको? वेरी गुड। 1 है ना, 1 हमारा, 1 ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। उसका रीजन आपको समझ में आया? उसका रीजन ये है कि 1 के पास में नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? फैक्टर इंफिनिटी क्यों है? 1 1 किस किस की टेबल में आता है? 2 की टेबल 1 कहाँ आता है? 2 से तो छोटा हो गया। 1 किसकी टेबल में आएगा? खुद की।
1 खुद के अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। आई बात समझ में? पक्का? तो 1 तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो गया 1। समझा की बात आपको? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया, उसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि 1 के पास में नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 2 से कम है, यानी 1 है उसके पास में, इस रीजन की वजह से। ठीक है, तो ये हमने समझ लिए, प्राइम समझ लिया, कंपोजिट समझ लिया। अब हम देखते हैं इसके अलावा अच्छा मुझे बताओ, एक नंबर बताओ जो सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी और स्मॉलेस्ट भी है। 1 तो अभी हमने सीखा है, देखो 1 का तो हमने अभी सीखा है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 तो कुछ भी नहीं है, नहीं 0 तो कुछ भी नहीं है, 0 तो 0 है। हाँ 2, वेरी गुड, स्मॉलेस्ट प्राइम है हमारा 2। अच्छा मुझे बताओ एक ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन नंबर भी होना चाहिए, अभी सीखा हमने इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 6, 8, ये कहां आने चाहिए नंबर के, नहीं इवन नंबर है ना, उस कोई भी नंबर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 आने चाहिए कि पहले आने चाहिए, पहले कहा, लास्ट में आने चाहिए ना, तभी तो इवन होगा वो। अब मुझे बताओ ये इवन प्राइम, वो नंबर इवन भी है और प्राइम भी है, कौन सा है? 4 तो कंपोजिट है, बस 2 है। और मुझे बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 1, 4, बिल्कुल सही, स्मॉलेस्ट कंपोजिट है 4, क्योंकि 4 के फैक्टर है 1, 2। आई बात समझ में आपको? यहाँ तक समझ में आ गई? हो सकता है एक दूसरे आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा ये आपने समझ लिया, अब मैं देख लूं और अब हम समझते हैं प्राइम, कंपोजिट और इवन हमने समझ लिया, नया टॉपिक ले लेते हैं। और आप मुझे बताओ 1 से लगा के 100 तक हम काउंटिंग लिखते हैं ना, उसमें कितने प्राइम है? वन से 10 तक बताओ पहले मुझे, 1 से 10 तक काउंटिंग है ना, 1, 2, 1 से 10 तक बताओ कि कितने कितने प्राइम है और कितने कंपोजिट है। 1 से 10 प्राइम बताओ मुझे, कौन कौन से प्राइम? 2, 3, 5, 7, 9, तो यही है। और कंपोजिट कौन से हैं? ठीक है, 4 है, 6 है और 8 है, 9। पक्का? तो यानी 1 से 10 तक लगा कर जो आपके प्राइम नंबर है वो कितने हो जाएंगे? 4। और जो कंपोजिट नंबर है वो देख लो, वो भी पक्का। यहां तक समझ में आ गया आपको? अगले पे बढ़ता हूं मैं। अब मुझे बताओ 11 से 20,
इसमें मुझे बताओ प्राइम और कंपोजिट, बताओ भाई फटाफट। हाँ प्राइम कितने हैं, कौन कौन से वही बता दो। एक सेकेंड, 11 13, 11 13, 15 15 नहीं है तो नहीं है, ये लो 17 19, ओके। और अपने कंपोजिट कौन कौन से हैं, 12, ओके। 14, ठीक। 15, 16, 18, बस 20 चलेगा। तो कितने कितने में काउंटिंग लिख दूं, तो हमारे प्राइम तो आ गए, कितने आ गए 4, और कंपोजिट 6, पक्का। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे 21 से 30 तक। देखो ध्यान से, इसमें प्राइम बताओ मुझे, तो प्राइम कौन कौन से, 23, ओके। 27, 20, ओके। और कंपोजिट बताओ, हाँ हाँ हाँ। और जब हम काउंट करेंगे तो ये कितने हैं, कितने, काउंट करके बताओ मुझे। ये तो हमारे है 2, और ये है 8 ही तो होंगे, आई बात समझ में। अब हम बढ़ेंगे 31 से, बताओ प्राइम कौन कौन से, 31, ओके। देखो एक चीज बताता हूं, जो इवन नंबर है ना, 2 के अलावा, वो कभी प्राइम हो ही नहीं सकता। सारी बात समझे, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर कभी भी नहीं हो सकते। ये तो सीधे 5 भूल जाओ। अब आपको डिसाइड करना 31, 33, 35, 37, 39 में से तो कौन सा होना चाहिए, 31 और 37 हो जाएंगे, और बाकी जितने भी बच गए ना, बस लिखने की मुझे जरूरत है नहीं। आई कहानी समझ में, पक्का।
फटाक से पहले तो इनको भूल ही जाओ, बता रखा मैंने आपको, इनको तो लेना ही नहीं है। इनके अलावा वो तो मुझे बताओ प्राइम। अब बताओ प्राइम कौन कौन से होने चाहिए? 41 और 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 49 तो होता है, 7 7 जा तो होगा नहीं ना, इतने ही है। ठीक है, और ये नंबर अगर काउंट करें तो कितने हो जाएंगे हमारे? कितने नंबर है प्राइम नंबर? 3 है, और कोई मिस तो नहीं हो गया ना? सारे आ गए, ठीक है। आपको पता ही है ये वाले तो कभी नहीं होंगे। अब आप बाकी इसके अलावा काउंट करो, ये वाले क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सारे के सारे इवन नंबर है ना? अब आप मुझे बताओ, 51, 51 तो होता है 17 के टेबल में आता है। पक्का? ये 53, ठीक है। और 7, ये भी होता है 19 और 80। हाँ हाँ, तो हमारा कितने हो गए ये? आई बात समझ में? ठीक है। ये तो मेरे होंगे नहीं, आपको पता ही है। इनके अलावा आपको डिसाइड करना है कि कौन से होंगे कौन से नहीं। 61 हो सकता है, और 61, 67, 69 मत करना। ठीक है, कितने हो गए ये? 2। ठीक, बताओ। कौन कौन से होने चाहिए? 73, 71 किसके में आता है? पक्का?
आता है मतलब कितना है ये? मैं 100 तक करवा रहा हूँ है ना, आपके सिलेबस में है और आपको पता चल जाए कौन कौन से है। कौन कौन सी होगी एक बार मुझे बताओ। एटी वन, नाइन नाइन जा, नाइन नाइन जा पूछ रहा हूँ, होगा नहीं ना। 83, ठीक है। 87 होता है। पक्का किसी से नहीं होता? तो कितने हो गए? चलेगा, लास्ट 91 से स्टार्ट करेंगे। अब बताओ कौन कौन से इसके अंदर होंगे। 91 तो होता है, 13 7 जा। 93 भी होता है, कंपोजिट है। 95 भी कंपोजिट है। और बस, ओके। अब आप लिखते जाना एक बार, पहले लिख दो 1, ओनली 1, यानी ये समझो 100 इक्वल टू 1, ऐसे लिख दो। ओके, अगले में लिख दो 90 इक्वल टू 2, 90 इक्वल टू 2, 80 इक्वल टू 3, अगला है 70 इक्वल टू 2, 60 इक्वल टू 2, 50 इक्वल टू 3, 40 इक्वल टू 2 और 30 इक्वल टू 2, 20 इक्वल टू 4 एंड 10 इक्वल टू 4। अब हम इनको काउंट करते हैं, आप मुझे नंबर्स बताना, मैं देखता हूं कि क्या इनकी बताना मुझे क्या क्या लिखवाया मैंने आपको। नीचे से बोलना शुरू करना, सबसे नीचे से। 4, एक सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, 4,
4 और 4 8, और 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 2 19, और 1 ऐड कर दो, और 20 में 5 ऐड कर दो। ये होते हैं, आप देख लेना। 1 से लगा के 100 तक जब हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 to 100, तो कितने प्राइम नंबर है हमारे पास में? 25। अच्छा, अब कंपोजिट कितने हो जाएंगे? 100 तक काउंटिंग है, अगर 25 प्राइम है तो कंपोजिट कितने होंगे? कितने होने चाहिए? $74। अब आप 74 और 25 को ऐड करोगे ना तो 99 आएगा। तो आप मुझे बताओ इसमें एक मिसिंग है, कौन सा है? कौन सा इसमें कम है? मैंने कौन सा नहीं लिया होगा? नहीं, 100 तो लिया है। मैंने कौन सा नहीं लिया होगा बताओ? तो मैंने 1 नहीं लिया है, कारण पूछो क्यों? क्योंकि 1 ना ही कंपोजिट है ना ही। आई बात समझ में? आगे ना बात समझ में? मैं लिया क्यों नहीं? वो है 1 हमारा। ठीक, अब इनको जोड़ोगे पूरे 100 हो रहे हैं। 74 और 1 75, 75 और 25 100। तो टोटल मेरे 1 से लगा के 100 तक मैंने आपको समझा दिया। कितने हो जाएंगे? सब मैंने बता दिए। कंपोजिट कितने, प्राइम कितने। आई बात समझ में? ठीक है, चलेगा।